हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस के क्लासेस यूपी वाले में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह वीडियो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए खास तौर से बनाया गया है, जिसमें विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। चैप्टर का नाम है पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार। तो बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इसमें पुष्प के भाग होते हैं। बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन हम आपको अगले स्लाइड में कराएंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें से जो पुष्प के भाग हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पौधों के जो भाग हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा। वैसे पौधों के तो और भी भाग होते हैं, लेकिन इसमें 3 ही दिया हुआ है, तो तीनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पत्री बीज है या एक बीज पत्रीय किसे कहते हैं? तो बच्चों, एक बीज पत्री वो होता है जिस बीज को फोड़ने पर उसमें एक से अधिक भाग ना हो पाए, वही आपका एक बीज पत्री कहलाता है। तो इसमें देखिए बच्चों, जो पहला ऑप्शन है चना, इसको फोड़ने पर इसमें भी 2 भाग होगा। चावल में भी 2 भाग होता है, अंडी में भी होता है, लेकिन जो मक्का है वो उसमें 2 भाग नहीं होता है। तो एक बीज पत्री जो बीज है वो हो जाएगा आपका मक्का। अगला क्वेश्चन है 2 बीज पत्री है, अर्थात 2 बीज पत्रीय कौन सा बीज है जिसमें फोड़ने पर 2 भाग हो जाते हैं? तो इसमें आप देखेंगे जो मटर है उससे फोड़ने पर भी 2 भाग हो जाएगा, चना को फोड़ने पर भी 2 भाग होगा, और सेम में भी 2 भाग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी होती है? तो देखिए, इसमें दिया है वायु, पानी, उचित ताप और उपरोक्त तीनों। तो बच्चों, बीज को अंकुरित होने के लिए वायु की भी आवश्यकता पड़ती है, पानी की भी, उचित ताप की भी और मिट्टी की भी। तो इसमें 3 ही दिया हुआ है, तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि पौधों को छूने पर उसमें कोई भी उत्तेजनशीलता या कोई प्रतिक्रिया वो व्यक्त करते हैं या नहीं। तो बच्चे, इसमें जो छुई मुई का पौधा होता है उसे छूने पर पौधों में भी उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा छुई मुई का पौधा। आम, नीम और अदरक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें उत्तेजनशीलता स्पष्ट दिखाई देता है। उसे छूने पर उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और कुछ समय के पश्चात वो फिर अपनी अवस्था में पुनः आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उभयचर जंतु है। दोस्तों, उभयचर का मतलब यह है कि जो एक से अधिक स्थान पर निवास करते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही है, मेढक। मेढक एक उभयचर प्राणी है जो कि जल में और स्थल पर दोनों में रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन सा है ये बताना है। तो बच्चों, इसमें उभयचर प्राणी देखते हैं कौन सा है। खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो बच्चों, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछुआ। आप लोग जानते होंगे कछुआ जो है जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। नदी के किनारे देखेंगे ये जल में, और नदी के किनारे जो बालू होता है उसमें भी ये रहता है। अगला क्वेश्चन, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। बच्चों, जब चना आप देखे होंगे, जब उसे फोड़ेंगे तो उसके अंदर 2 पीले रंग का बहुत छोटा छोटा चीज दिखाई देता है। जो चने का भाग होता है उसे बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र। तो इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीज पत्र। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पीय पौधा है। अपुष्पीय पौधा कौन सा है? मतलब ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं आता है। पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा कुमुदनी, तीसरा फर्न और चौथा है सूरजमुखी।
तो बच्चों देखिए, जो सरसों है उसमें भी फूल आता है, आप लोग देखे होंगे। कुमुदनी भी फूलता है और सूरजमुखी में भी फूल होता है, किंतु ये जो फर्न का पौधा होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पुष्प नहीं होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का मरुस्थलीय पौधा भी है जो अधिकतर मरुस्थल में पाया जाता है, अर्थात जहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है और इसे जल की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये कटीलेदार होते हैं, इसमें कांटा भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में तने का रूपांतरण नहीं है। इसका प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है। तो बच्चों देखिए, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है अदरक, शकरकंद, आलू और हल्दी। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो अदरक, आलू और हल्दी है ये तने का भाग होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जो अदरक है, आलू है और हल्दी है ये तना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें पूछ रहा है कि जो नहीं है, तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा शकरकंद। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों ये सब आप इसमें ध्यान से देखिए। जो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया है, 7वां 2019 में, 8 2016 में, 9वां 2017 में और 10वां 2021 में और 11वां 2021 में। बच्चों इसमें 10वां और 11वां बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रह गया, तो हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था अलैंगिक जनन की विधियां। इसमें अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ऑप्शन दिया हुआ है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों, अलैंगिक जनन का मतलब यह है कि पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसके विषय में इसमें पूछा हुआ है। तो अलैंगिक जनन और भी विधियों से होता है, लेकिन जो प्रमुख विधियां हैं इसमें से विखंडन, मुकुलन और खंडन, इन तीनों विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन पौधों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4th ऑप्शन सभी। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अगले चैप्टर का वीडियो जल्द ही हम लाएंगे। धन्यवाद।